अभी हम बल्हान बन के खोड़ा आगे में आए हैं और यहाँ पर हमने जो पूरा खोड़ा आगे का क्षेत्र जो पूरा गांव है हमारा वो पूरा ध्वंस किया है और ज़मीनें सारी बैठ गई है। 2023 का में भी जब आपदा का दौर भारी बारिश हुई थी तब भी यहाँ पर पूरा गांव हमारा, उस गांव में काफ़ी नुकसान हुआ था, बहुत सारा लैंडस्लाइड हुआ था। लेकिन इस बार तो यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, लगभग 6-7 मकान तो पूरी तरह से जो इसमें टोटल डैमेज हो गए और जो अधिकांश जो गांव के घर 14-15 घर और बचते हैं वो सारे घर में भी दरारें आई है। अभी हमने यहाँ पर सभी लोगों से बातचीत की और सबसे पूछा तो सबका ये कहना है कि अभी जो घर टोटल डैमेज हुए उसके अलावा जो घरों में दरारें आई है वो भी अब रहने लायक नहीं है, ऐसा सभी गांव वाले यहाँ पर कह रहे हैं। तो हमने ये लगातार बार बार कहा है कि जो घरों में दरारें आई है उनको टोटल लॉस नहीं किया गया है, उनको टोटल लॉस किया जाए जो रहने लायक नहीं है। तो अभी प्रत्यक्ष रूप से सभी घर वालों से, उनके मालिकों से और जो यहाँ पर आए हैं, हमारी सभी बुजुर्ग आए हैं, माताएं बहनें आई हैं, तो यहीं खोड़ा आगे में हम यहाँ पर महिला मंदिर के प्रांगण में हम बैठे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसी हालात पूरे विधानसभा के अंदर है। कल भी मैंने कुल्लू में मीडिया के सामने ये बात कही थी कि सरकार को इस पर कोई नीति स्पष्ट बनानी चाहिए कि जो घर रहने लायक नहीं है और जो घरों के दाएं बाएं आंगन टूट गए हैं, उनके दाएं बाएं की ज़मीन खिसक गई है, आगे लगातार लैंडस्लाइड हो गया है, तो वो सारे के सारे टोटल लॉस में करने चाहिए। और ऐसी उनके विभाग के इंजीनियर को, ब्लॉक के टेक्निकल असिस्टेंट को, जेई को ऐसी इंस्ट्रक्शन आनी चाहिए कि जो घर रहने लायक नहीं है उनको भी टोटल डैमेज किया जाए। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 4-5 परिवार यहाँ जंगल में जाकर के आजकल इन सर्दियों के दिनों में भी रह रहे हैं और टेंट में रह रहे हैं और भविष्य में भी वहीं पर मुझे लगता है कि अभी कोई योजना नहीं है तो अब सर्दियों के दिनों में वो वहाँ कैसे रहेंगे ये बात हमें समझ नहीं आ रही है। लेकिन उत्तरपुर से फॉरेस्ट विभाग भी इनको बहुत तंग कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार के अधिकारियों को स्वयं मौके पे आना चाहिए, देखना चाहिए और धरातल की सच्चाई क्या है। हमारे मुख्यमंत्री तो शिमला में बैठे हुए हैं, हमारे मंत्री पूरे प्रदेश में न जाने कहाँ कहाँ हैं। 5वां महीना लग गया लेकिन अभी तक किसी मंत्री ने किसी के दर्शन तक नहीं किए, किसी का दुख साझा नहीं किया, बार बार बोलने के बावजूद भी नहीं आए हैं। और लोग कितने दर्द में है, कितनी पीड़ा है और इनकी पीड़ा इस सरकार के कानों तक नहीं सुनाई दे रही है। लेकिन मैंने आश्वस्त किया है कि हम आने वाले समय में आपके लिए जो यथासंभव सहायता होगी वो भी करेंगे और जहाँ तक आपकी लड़ाई लड़नी होगी या सड़क से लेकर के विधानसभा तक जहाँ जहाँ भी प्रभावित कि आपदा के दौरान भारी बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है उनकी प्रभावितों की लड़ाई लड़ी जा सकती है, वो लड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। और भविष्य में इनके लिए कोई न कोई सरकार कुछ न कुछ जरूर इस पर सोचें, विचार करें और इनका दुख दर्द साझा करें। इसलिए यहाँ पर आने के बाद बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इतने घर टूटने के बाद सिर्फ एक परिवार को यहाँ पर 10,000 रुपए की राशि मिली है और उसके अलावा कुछ घरों के लिए राशन की व्यवस्था की होगी। इसके अलावा सरकार की ओर से कोई भी मदद यहाँ नहीं हुई है। ठीक है ना? है ना? चलो ठीक है, तो बात करेंगे आगे ना, ठीक है जी।